नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं इन्वर्टर और बैटरी के बारे में। दोस्तों, आपका इन्वर्टर होता है और आपकी जो घर की बैटरी होती है वो आके लाइट जाने के बाद, सप्लाई जाने के बाद आपको कितनी देर तक सप्लाई यानी कि लाइट दे सकते हैं। ऐसे समझे दोस्तों, आपकी आपके घर की लाइट चली गई है, अब आपकी जो बैटरी है वो आपके घर में कितनी देर तक आपको जो है उजाला कर सकती है, कितनी देर तक आपका पंखा चला सकती है, कितनी देर तक आपके जो सारे इक्विपमेंट टीवी वगैरह वो फ्रिज वगैरह चला सकती है। इसको अपन कैसे निकालें वो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अपने जो इन्वर्टर होता है 1 kVA 2 kVA 3 kVA उसकी दक्षता कैसे निकालें, बैटरी कितने घंटे हमें आउटपुट देने वाली है उसकी दक्षता कैसे निकालें, बैटरी को अपन जो है मेंटेन कैसे करें, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको एक वीडियो में मिलने वाली। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, अपन इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इन्वर्टर और बैटरी आखिर क्यों जरूरी होती है। आपने देखा होगा घर में, जिसके घर में लाइट सप्लाई बार बार करती रहती है वहां पर दोस्तों इन्वर्टर लगा रहता है और जो है बैटरी लगा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों, इसको बोलते हैं इन्वर्टर और इसको बोलते हैं दोस्तों बैटरी। अलग अलग क्षमता में दोस्तों बैटरी मार्केट में मिलती है, ठीक है। और अलग अलग क्षमता में एफिशिएंसी के दोस्तों आपको इन्वर्टर जो है मार्केट में देखने को मिलते हैं। जितनी ज़्यादा ज़रूरत उस हिसाब से आपको जितना बड़ा इन्वर्टर वहाँ पर लेना होता है। यानी कि 1 kVA 2 kVA और 3 kVA क्षमता में आपको बैटरी जो है वहाँ जो इन्वर्टर होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। बैटरी दोस्तों आपको एम्पियर आवर्स यानी कि AH के हिसाब से मिलती है, यानी कि कितने AH की बैटरी आपको लेनी है। और वहाँ पर होता है वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट में आपको जो है बैटरी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन समझते हैं सबसे पहले कि आखिर बैटरी और इन्वर्टर क्यों जरूरी है। साथियों, इन्वर्टर बिजली को AC में बदलता है। क्या करता है दोस्तों, इन्वर्टर क्या करता है, जो आपकी बिजली होती है उसको AC में बदलता है ताकि हम अपने घर के उपकरण चला सके। बैटरी बिजली स्टोर करती है ताकि बिजली जाने पर पावर मिल सके। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, इन्वर्टर क्या कर रहा है, अपना AC को AC में बदल रहा है, DC को AC में बदल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, बिजली को स्टोर कर रहे हैं किसी सहायता से, आपको बैटरी की सहायता से। यानी कि दोनों का सही मेल आपके बैकअप समय और सिस्टम की क्षमता को तय करता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को जो जानना होगा घर का, कि भैया घर का हमारा कितना लोड जो है हमें घर पे है। यानी कि लोड बोले तो दोस्तों कुल लोड, यानी कि आपके घर के सभी उपकरण जैसे पंखा, लाइट, टीवी, इन सभी के आपको वाटेज यहाँ पर जोड़ना होता है। समझ गए दोस्तों, आपके जितने भी घर के इक्विपमेंट है, ठीक है, वहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है, वहाँ पर आपके जितने फ्रिज वगैरह जितने भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल उपकरण, वहाँ पर आपको इन सभी की दोस्तों वाटेज यहाँ पर जोड़नी होती है। वाटेज दोस्तों इन सभी पर एक प्लेट लगी रहती है जहाँ पर लिखा रहता है कि भैया कितने किलोवाट कितने वाट का जो है आपका ये इक्विपमेंट है। मान लीजिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पर वॉशिंग मशीन दिख रही है, ये आपको 2000 वाट की है, ठीक है। इस हिसाब से आपको वहाँ पर नंबर प्लेट पर वहाँ पर दिख जाएगा, उसकी नेम प्लेट पर। 3 पंखे दोस्तों आपके घर में, एग्जांपल लेते हैं कि 3 पंखे हैं, एक पंखा दोस्तों 75 वाट का नॉर्मली लेके चलते हैं, ठीक है। तो 225 वाट हो गया। अगर आप लेके नहीं चलते तो आप पंखे की प्लेट पर देखना दोस्तों, यहाँ पर छोटी सी एक प्लेट होगी, उस पर आपको लिखा होगा भैया पंखा आपका कितना वाट का है। या तो 75 वाट का होगा, 70 वाट का होगा, 80 वाट का होगा, 85 वाट का होगा, बस इससे ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। 4 लाइट है, ठीक है, 10-10 वाट की LED लाइट है जो कि 40 वाट आपके हो गए। टीवी दोस्तों आपकी 120 वाट की। इन तीनों को अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया। तीनों को जब जोड़ा हमने तो कितना आ गया, 385 वाट। यानी कि 385 वाट यानी कि आपका दोस्तों 1 किलोवाट में होता है दोस्तों 1000 वाट। 1000 वाट 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट, ठीक है। किलो का बनता है 30, ठीक है, के का, तो 1000 वाट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 385 वाट आपका जो है घर का लोड है। अब यहाँ पर समझते हैं दोस्तों कि इन्वर्टर की क्षमता क्या होती है, ठीक है। इन्वर्टर की क्षमता, अभी अपन ने लोड देख लिया, अब समझते हैं अपन इन्वर्टर की क्षमता, फिर समझेंगे दोस्तों बैटरी की क्षमता, ताकि आपको तीनों चीजें समझ जाओगे तो आप निकाल पाओगे कि भैया अपनी जो घर का लोड है उसके अकॉर्डिंग इस बैटरी से कितनी देर तक अपन सप्लाई ले सकते हैं। तो इन्वर्टर की क्षमता दोस्तों वोल्ट एम्पियर या केवीए में होती है। क्या बोलते तो किलो और वोल्ट और एम्पियर, ठीक है। वाट पता करने के लिए दोस्तों VA को पावर फैक्टर से गुणा करते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका इन्वर्टर 1 kVA का है, कितना, 1 kVA का आपका इन्वर्टर है दोस्तों। ये होता है इन्वर्टर जिसके वहाँ पर जो आप प्लेट देखोगे तो वहाँ पर लिखा होगा 1 kVA 12 वोल्ट, 1 kVA 2 kVA 3 kVA, ठीक है। तो यहाँ है दोस्तों अपन आउटपुट लेते हैं, ठीक है, और ये बैटरी के इनपुट सप्लाई यहाँ से अपन देते हैं मेन लीड की सहायता से, ठीक है, यहाँ इस जगह से।
यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों 1 kV का यानी कि 1000 वोल्ट एम्पेयर का आपका जनरेटर है, उसको 0.8 से हमने गुना किया तो यहाँ पर आपको जो है 800 वाट आपको यहाँ पर मिल गया, यानी कि 800 वाट क्षमता तक अपन इसमें लोड ले सकते हैं। किससे दोस्तों? इस वाले इन्वर्टर से अपन दोस्तों इस पर अपन 800 वाट तक इसमें डाल सकते हैं। अब आपका घर का लोड कितना था आपने निकाला था, अभी कितना निकाला था दोस्तों आप देख सकते हैं 385 आपने निकाला। तो अब आप देख सकते हैं आप जब मार्केट जाएंगे तो आप इन्वर्टर लेके आएंगे तो कितने केवे का लेके आएंगे? 1 kV का आपको इन्वर्टर लेके आएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपके घर में ज़रूरत कितने केवे के इन्वर्टर की, ये बात आपको मालूम चल गई है। ठीक है, तो लोड चला सकते हैं तो आपका 385 का लोड आसानी से इस पर चल जाएगा। अब साथियों अपन बात करेंगे मेन चीज़ के बारे में कि बैकअप फॉर्मूला, कि भैया बैकअप फॉर्मूला यानी कि कितने घंटे तक हमारी जो यहाँ पर बैकअप हमें मिलता रहेगा। तो बैकअप टाइम निकालेंगे दोस्तों, बैटरी का एम्पेयर आवर, कितने एम्पेयर आवर की बैटरी है, बैटरी का वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी है, नॉर्मली 12 वोल्ट की बैटरी होती है दोस्तों। एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों? इसकी दक्षता, कि कितनी उसकी कार्य करने की दक्षता। ठीक है, एफिशिएंसी दोस्तों 0.7 0.8 यानी कि 70 से 80% अपन मानते हैं। ठीक है, उसको लोड से आपको डिवाइड करना होता है। अब लोड कहाँ से आया दोस्तों? लोड आया आपका, आपने निकाला था, आप देख सकते हैं आपने लोड निकाला कहाँ से दोस्तों? सभी को यहाँ पर जोड़ा था आपने, आपको मालूम होगा अपन ने यहाँ पे लोड जोड़ा। दोस्तों ये सारी चीज़ें दोस्तों आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, हमने सबसे पहले लोड निकाला, लोड निकालने के बाद अपन ने जो है सबसे पहले उसके बाद क्या किया, हम इन्वर्टर लाए मार्केट से खरीद के। कितने का लाए? 1 kV का लाए। ठीक है, क्यों लाए भैया? क्योंकि हमें मालूम है हमारा लोड 385 वाट है। अब दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, हम 1 kV का क्यों लाए? क्योंकि हमारे घर का लोड 385 वाट है। हम 2 kV का क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि भैया 2 kV मतलब है कि भैया कम से भी कम वो 1600 वाट तक लोड झेलेगा। तो हमारा लोड तो भैया 385 है, हमें क्या करना है इतना पैसा खर्च करके, है ना? समझ में आ रहा होगा आपको कि 385 का लोड वाट हमारा लोड है, हम 1600 वाट का जो है इन्वर्टर क्यों लाएंगे, यानी कि 2 kV का इन्वर्टर क्यों लाएंगे? हम 1 kV से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है इन्वर्टर लाए, इन्वर्टर लाने के बाद हम दोस्तों यहाँ पर जो है बैटरी का बैकअप निकालेंगे। ठीक है, अब बैटरी का बैकअप निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए दोस्तों आपकी बैटरी है 150 AH 12 वोल्ट। साथियों आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है ये आपकी बैटरी होती है, इसी पे लिखा होता है। ठीक है, कि 150 की है, कि 200 की है, कि 500 की है, कि 20 की है, कि 10 की है, उस पर AH लिखा होगा। ठीक है, एम्पेयर हावर। ठीक है, उस पर लिखा होगा। और ये जो 12 वोल्ट है ये भी उसी पर ही लिखा होगा। तो आपकी बैटरी पर लिखा होगा दोस्तों कि आपकी जो बैटरी है वो कितने की है, 150 AH की है और 12 वोल्ट की है, और लोड आपका 385 वाट है। अब आपने देखा दोस्तों फॉर्मूला क्या था आपका, एम्पेयर हावर और बैटरी का वोल्टेज, इसको आपको गुणा करना है और एफिशिएंसी आपको 0.7 या 0.8 आपको यहाँ पर लेना है और वाट से उसको डिवाइडेशन कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा आपका, इसको डिवाइडेशन कर देना है आपके लोड से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी बैटरी थी 150 एम्पेयर और 12 वोल्ट की बैटरी आप लेकर आए मार्केट से। ठीक है, तो 150 आपने लिख लिया, 12 भी आपने लिख लिया और 0.75 यानी कि दक्षता आपने ले ली। ठीक है, इसको आपने डिवाइडेशन कर दिया आपके लोड से। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। आपकी बैटरी भैया ये रही। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी, यहाँ से यहाँ तक की तो आपकी बैटरी होगी भैया। ठीक है, ये बैटरी हो गई, ये आपकी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये हो गई आपकी वाट, यानी कि आपके घर का लोड हो गया। बैटरी की जो आपकी मेन है 150 एम्पेयर और 12 वोल्ट, इसको गुणा करके आपको अपने घर के लोड से डिवाइड करोगे उसको, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका जो सप्लाई जाएगी, तो आपका जो बल्ब वगैरह आपका घर का जो लोड है जो आपने जोड़ा है, क्या क्या जोड़ा अपन ने आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है बल्ब जोड़े थे। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 लाइट जोड़ी, 3 पंखे जोड़े और 1 टीवी जोड़ा। दोस्तों ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी 3 घंटे तक, जी हाँ दोस्तों 3 घंटे तक आपकी जो है ये सारी चीज़ें नॉर्मली चलती रहेगी। 3 घंटे 50 मिनट, समझ सकते हैं आपकी इतनी चीज़ें आपकी 3 घंटे 50 मिनट तक चलती रहेगी। अगर आपकी जो है 350 150 और 12 वोल्ट की बैटरी है, आपका लोड 350 वाट है, आपने जोड़ा भी, तो आपके दोस्तों 3.5 घंटे तक आपकी सप्लाई घर की चलती रहेगी, चाहे लाइट आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 घंटे बाद 3.5 घंटे बाद जब आपकी लाइट आएगी तो वापस आपका इन्वर्टर की बैटरी वापस चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो भैया कैसे अपन जो है इसका बैकअप निकाल सकते हैं, है ना, कितने घंटे हमारा जो सप्लाई का बैकअप रहने वाला है। आपसे तो बात करते हैं, अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए, मान लीजिए दोस्तों अभी तो आपको 3 घंटे चल पाया, अब आप सोच रहे हो भैया तो कम है, हमारी लाइट तो 8-8 घंटे चल जाती है, तो क्या करना होगा, बैटरी की एम्पेयर और क्षमता बढ़ाए, एक से ज़्यादा बैटरी सही तरीके से जोड़े।
कैसे जोड़े, ध्यान रखें बैटरी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज न करें, इससे इसकी लाइफ कम हो जाती है। कैसे जोड़ना है दोस्तों, आपको पैरेलल में जोड़ना है, ठीक है, यानी कि समांतर में जोड़ना है। समांतर में क्या होता है दोस्तों, बैटरी को मान लीजिए आप 150 की बैटरी लाए, तो आपको 150 की ओर लिया है, तो कितने हो गए आपको 300 AH हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि आपने पैरेलल में जोड़ा है, और यहाँ पे वोल्टेज आपके 12 ही रहेंगे, ठीक है। आप चाहे 2 ले लो चाहे 3 ले लो, है ना, बैटरी जितनी भी लोगे आप, उन सभी के वोल्ट 12 रहेंगे पैरेलल में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि भैया बैटरी का जो दक्षता है, आउटपुट है, बैकअप टाइम है, वो अपन कैसे निकालें। आपकी जो आप जो इन्वर्टर लेने जा रहे हो मार्केट में, वो कितने केवे का लाएं, है ना। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको आज समझ में आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.